ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे कोई भी नया आता है तो सबसे पहले दो बाप का परिचय दो। देखो बच्चे, एक है बेहद का बाबा और एक है हद का बाबा। तो दोनों का परिचय दो। बेहद के बाबा से बेहद की बादशाही मिलती, हद के बाबा से हद की मिलती। देखो बच्चे, बेहद का बाबा तुम्हें 21 जन्म राजाओं का राजा बना देता। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। इस पढ़ाई के द्वारा ही तुम मनुष्य से देवता बनते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाई कभी छिपी रह नहीं सकती। बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ना माना बाबा के ज्ञान रतन निकालना, उसको अच्छी तरह मंथन करना, उनकी गहराई में जाना, उनके प्रयोग करना। ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी। तो हम ऐसी पढ़ाई पढ़ के बाबा के निकट पहुँचे। ऐसी पढ़ाई फिर छिपी नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसी पढ़ाई पढ़ने वाले का योग स्वतः ही बाबा से लगा रहेगा। बाबा ने कहा, तुम इम्तिहान भी तुम्हारा होता है लास्ट में। इम्तिहान पास करके ही फिर ट्रांसफ़र होते हो। तो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ाता है, कोई इंसान नहीं पढ़ाता। पढ़ाई पे पूरा टेंशन चाहिए। बाबा की मुरलियों की गहराई में जाना, मंथन करना, इसको कहेंगे कि पढ़ाई पे फुल अटेंशन है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तुम लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे हो। बच्चे कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तुम्हारी तो कायदे सिर प्रीत होनी चाहिए। कायदे सिर प्रीत माना एक संग जोड़ तो बाकी सब संग तोड़। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसी कायदे सिर प्रीत अगर बाबा से है तो वो सबसे श्रेष्ठ प्रीत है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को चिट्ठी लिखनी चाहिए। चिट्ठी नहीं आती है, टाइम टू टाइम बच्चों की चिट्ठी आनी चाहिए। चिट्ठी बच्चे लिखें तो पता लगे हाँ बच्चा जिंदा है। सर्विस का समाचार लिखे तो सबूत मिलता है क्या किया। चिट्ठी में सब होता मेल। अब साकार में तो बाबा है नहीं। रोज अपनी पत्र पेटी बाबा के कमरे में चिट्ठी डाल देनी चाहिए। चिट्ठी तो बाबा को लिखनी चाहिए। अच्छा या बुरा जो भी किया, सच सच समाचार देना चाहिए। मधुबन जाओ, वहाँ भी सच सच समाचार दो। इसको कहते चिट्ठी लिखना। तो बाबा की सकाश मिलती रहेगी। निराकार बाबा की सकाश मिलेगी, बाप दादा की सकाश मिलेगी। फिर बाबा ने कहा, बाप की महिमा दिल से करनी चाहिए। बाप की महिमा ही नहीं करते हैं, देही अभिमानी होंगे, वही बाप की दिल से महिमा करेंगे। खूब दिल से बाबा की महिमा करो। कितना ऊंचा बाबा आप बनाते हैं, कमाल है बाबा आपकी। तो क्या से क्या बना देते हैं। सारी दुनिया को पलटाने वाले बाबा, पतितों को पावन बनाने वाले बाबा। तो ऐसे प्यार से बाप की महिमा करनी चाहिए। तो जितना दिल से बाबा की महिमा करें, उतना ही हमें खुशी रहेगी और शक्ति रहेगी। नेक्स्ट, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कई बार ये चक्र घूमा है, फिर घूमता रहेगा अनगिनत बार। ये ड्रामा हूबहू चलता रहता है, चलता रहता है। देखो बच्चे, हर आत्मा का पार्ट फिक्स हुआ पड़ा है। शरीर विनाश हो जाते हैं, आत्मा ट्रेवल करती रहती है, एक जन्म से दूसरा जन्म, तीसरा जन्म। कितना जबरदस्त पार्ट 84 जन्मों का आत्मा में भरा हुआ है। बाबा का भी पार्ट है। सब आत्माएं जब पतित हो जाती उनको पावन बनाने का पार्ट। ये सृष्टि चक्र हूबहू चलता रहता है। तो बच्चों को कभी भी किसी बात में, ज्ञान की बात में कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर बताया। फिर बाबा ने कहा कि काम जीते जगत जीत। काम को जीत लिया तो सारे जग को जीत लिया। बच्चे वो तो कहते हैं मन जीते जग जीत, लेकिन मन में भी तो कुछ कभी उल्टे विचार आते, किसी को अच्छे आते। काम जीते जग जीत। सबसे तुम्हारा दुश्मन काम महाशत्रु है, इसको तुम्हें जीतना है।
एक भी अपवित्र संकल्प ना आए, विकारों से इतना दूर रहे, उसका जरा भी वाइब्रेशन भी ना आए, अपने को एक शुद्ध आत्मा बना के रखें। बार बार मैं पवित्र आत्मा हूँ और हम भाई भाई हैं, ये पाठ बिल्कुल पक्का होना चाहिए, तभी काम जीत जगत जीत बन पाएंगे। तो बाबा ने जगत जीत बनने के लिए ये अच्छा तरीका बताया है। किसी प्रकार की कामना मेरे मन में भी ना हो, सदा ही शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं रहें। तो बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था का आज अनुभव करो। कर्मातीत अवस्था कैसे अनुभव करोगे? बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था में ऐसे होती जैसे जीते जी मुर्दा, अर्थात देह से न्यारा। मुर्दे को कोई टांग मारे कुछ करे फील नहीं होता, ऐसे ही जो कर्मातीत स्टेज पे होंगे उनको फील नहीं होगा, कैसा भी कोई व्यवहार करे कभी भी फील नहीं होगा, क्योंकि कर्मातीत है ना। कर्म करते हुए कर्म से न्यारा और बाप के प्यार में डूबा हुआ, उसको ही कर्मातीत कहते हैं। सफेद ड्रेस इसी की निशानी, हम जीते जी मर चुके हैं, मर जीवा, एक तरफ मरे दूसरी ओर जी रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी क्रिमिनल आई हो नहीं सकती, क्योंकि ज्ञान का तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है। तीसरा नेत्र कहता है भाई भाई, दृष्टि तुम्हारी भाई भाई की हो। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने बताया। तो आज बाबा ने कहा सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। तुम्हारा अब किसी से कोई खाता नहीं, हिसाब किताब खत्म। तुम्हारे तो एक बाप से ही सारे हिसाब किताब हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए ये दे भी तुम्हारी नहीं, दे भी तुमने बाबा को दे दी, तो सारा हिसाब किताब भी बाबा के साथ हो गया ना। संबंधी भी बाबा ही है, सर्व संबंध भी बाबा से, दे भी बाबा की, सब कुछ बाबा का, मैं भी बाबा का। तो सारे खाते और रिश्ते एक बाप से हो गए ना, तो डबल लाइट फरिश्ता बन गए। फरिश्ता माना जिसका एक बाप से रिश्ता हो। और आज बाबा ने कहा अपनी विशेषताओं को प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। जितना बाबा के कार्य में विशेषताओं को यूज करेंगे उतना ही प्रगति का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।